सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7 जिसका नाम है शब्द भंडार। तो आइए इसे पढ़ते हैं। शब्द भंडार वर्ड्स ट्रीजर। भाषा बच्चों जो होती है उसके प्रयोग में कुशलता प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार के शब्दों का ज्ञान अति आवश्यक है। इस अध्याय में विविध प्रकार के शब्दों का संकलन किया गया है। आइए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखिए बच्चों, पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स। ये क्या होते हैं? समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्द संदर्भानुसार अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं तथा पूरी तरह से कोई भी शब्द दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होता। फिर भी कुछ समानताओं के आधार पर उन्हें पर्यायवाची माना जाता है। यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें कंठस्थ करके अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए। पहला देखिए बच्चों, अग्नि यानी कि आग, अनल, ज्वाला, पावक, शिखी, हुताशन, कृषाणु, अमृत, अमीय, सुधा, पीयूष, सुरभोग, मधु, अतिथि, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, आगंतुक, इंद्र, देवराज, देवेश, देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, सुरपति, ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, जगदीश्वर, दीनबंधु, ईश, जगन्नाथ, कपड़ा, वसन, चीर, वस्त्र, पट, अंबर, कमल, नीरज, पंकज, जलज, अंबुज, वारिज, राजीव, सरोज, सरसिज, कोयल, कोकिला, श्यामा, पंचमा, कुहुकिनी, पिक, वनप्रिय, परभृत, गण, कृष्ण, श्याम, घनश्याम, गोपाल, मोहन, मुरारी, माधव, कान्हा, गिरिधर, केशव, वासुदेव। इसी तरह देखो आपको और भी पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जिन्हें आप खुद से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द भंडार में विलोम शब्द यानी कि एंटोनियम्स। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग साथ साथ तथा अलग अलग दोनों रूपों में होता है। यहाँ कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। पहला देखिए बच्चों, जैसे कि गुण, दोष, ज्ञान, अज्ञान, घटना, बढ़ना, अस्त व्यस्त, अपना, पराया, उपस्थित, अनुपस्थित, उपयोगी, अनुपयोगी, चर, अचर, चढ़ाव, उतार, जल, अचल, चाह, अनचाहा, चंचल, स्थिर, छांव, धूप, जटिल, सरल, जय, पराजय, जाड़ा, गर्मी, जीवन, मरण, जोड़, घटाव, तरुण, वृद्ध, ताप, शीत, तिमिर, प्रकाश, थोड़ा, बहुत, दिन, रात, दृढ़, विचलित, दुर्जन, सज्जन, दुर्बल, सबल, विजय, पराजय। गणतंत्र, राजतंत्र, गुप्त, प्रकट, घर, बाहर, अग्रज, अनुज, ऊंच, नीच, उर्वरा, ऊसर, उन्नति, अवनति, अमृत, विष, अर्थ, अनर्थ, आकाश, पाताल, आज्ञा, अवज्ञा, आस्था, अनास्था, आस्तिक, नास्तिक, आशा, निराशा, आवश्यक, अनावश्यक, आयात, निर्यात, आय, व्यय, आकर्षण, विकर्षण, आगत, अनागत, आचार, अनाचार, इष्ट, अनिष्ट, इहलोक, परलोक, उदार, अनुदार, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उचित, अनुचित, दूषित, स्वच्छ। गरीब, अमीर, गीला, सूखा, अनाथ, सनाथ, प्रकाश, अंधकार, उष्ण, शीत, उपकार, अपकार, उग्र, शांत, उत्कृष्ट, निकृष्ट, उत्तर, दक्षिण, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, एकता, अनेकता, ईणी, चोटी, ऐक्य, अनेक्य, ऐच्छिक, अनैच्छिक, कल, आज, कटु, मधुर, कठिन, सरल, कपूत, सपूत, कीर्ति, अपकीर्ति, कठोर, विनम्र, कर्कश, मृदु, कोप, कृपा, खल, सज्जन, खाद्य, अखाद्य, खेद, प्रसन्नता, गगन, धरा, पाप, पुण्य। चलिए शब्द भंडार में अब हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द यानी कि वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग। अर्थ के आधार पर शब्दों को एकार्थी एवं अनेकार्थी वर्गों में विभाजित किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सामान्य रूप से एक ही अर्थ में होता है, जैसे घर, खिड़की, रोटी, छत, नीला, दावत, पेंसिल आदि। अनेकार्थी शब्द बच्चों, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे अंबर के दो अर्थ हैं, वस्त्र और आकाश। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नीचे कुछ अनेकार्थी शब्दों की सूची दी जा रही है, इन्हें याद करके अपने शब्द ज्ञान को बढ़ाइए। जैसे बच्चों, अधर का अर्थ होता है नीचे का ओट, अंतरिक्ष या आकाश। अक्षर का अर्थ होता है बच्चों वर्ण, मोक्ष, ईश्वर या अविनाशी। अज का अर्थ होता है ब्रह्मा, शिव या बकरा। आम का अर्थ होता है फल, विशेष, साधारण, जैसे आम बात। उत्तर का अर्थ होता है जवाब, एक दिशा का नाम या बात का। कनक का अर्थ होता है सोना या धतूरा। कर का अर्थ होता है सूंड, हाथ, टैक्स, किरण। कल का अर्थ होता है चैन, मशीन, शोर, बीता हुआ दिन। कुल का अर्थ है बच्चों सब, वंश, घर, गोत्र।
गति का अर्थ होता है चाल, दशा, मोक्ष। गुरु का अर्थ होता है शिक्षक, बड़ा या भारी, दो मात्राओं वाला वर्ण। जड़ का अर्थ है बच्चों मूल या मूर्ख। चक्र का अर्थ है चक्कर या पहिया। तीर का अर्थ है किनार या बाण। चीर का अर्थ है वस्त्र, रेखा या पट्टी। जीवन का अर्थ है वायु, प्राण, जल, जिंदगी। तप का अर्थ है बच्चों धूप, साधना, तपस्या। दल का अर्थ है समूह, सेना, पत्ता। आगे देखो बच्चों, नग का अर्थ है पर्वत, नगीना या वृक्ष। नाग का अर्थ है सांप या हाथी। पक्ष का अर्थ है पंख, तरफ, दो सप्ताह या सहायक। पत्र का अर्थ है बच्चों पत्था, चिट्ठी, पृष्ठ या समाचार पत्र। पद का अर्थ है ओहदा, कविता का चरण या पैर। पूर्व का अर्थ है पहले एक दिशा या फिर एक दिशा का नाम। इसी तरह देखो आपको और भी शब्द दिए गए हैं बच्चों जिनके अनेकार्थी अर्थ हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द भंडार में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, पेयर्स ऑफ सिमिलर वर्ड्स डिस्टिंग्विश्ड। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो उच्चारण की दृष्टि से प्राय समान पाए जाते हैं, परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती है। उच्चारण या प्रयोग में तनिक सी असावधानी होने पर वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और पूरा वाक्य ही गड़बड़ा जाता है। ऐसे शब्दों को समश्रुति यानी कि सुनने में समान लगने वाले भिन्नार्थक अर्थ में भिन्नता वाले शब्द कहा जाता है। ऐसे कुछ शब्द यहाँ अर्थ सहित दिए जा रहे हैं, इन्हें याद करके अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए। जैसे कि बच्चों कृति जिसका अर्थ है कुशल, वहीं बच्चों कृति का अर्थ होता है कार्य। यहाँ देखो कुजन का अर्थ है बुरा आदमी, तो पूजन का अर्थ है पक्षियों की चहचहाट। कुटी का अर्थ है झोपड़ी और कूटी का अर्थ होता है जालसाज। कुल का अर्थ है सब या वंश। कूल का अर्थ है किनारा। पतन का अर्थ है गिरना, पतन। आगे देखो बच्चों, दिशा का अर्थ है तरफ। दशा का अर्थ है हालत या अवस्था। चिता यानी शव जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर। चीता एक पशु। चिर बहुत समय, चीर यानी कि वस्त्र। इसी तरह बच्चों आपको जो सुनने में एक से शब्द लगते हैं जिनका अर्थ अलग अलग होता है, इसी प्रकार के शब्द दिए गए हैं जिन्हें आप खुद से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वह उपयुक्त संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए शीर्षक का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का व्यवहार उत्कृष्ट भाषा ज्ञान का प्रमाण माना जाता है। प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द होते हैं जिनके लिए एकाधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में प्रचलित ऐसे कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इनका अभ्यास कीजिए। आगे देखिए बच्चों, जो सदा रहे अमर, जो थोड़ा बोलता हो अल्पभाषी, जिसे भय ना हो निर्भय, गणित का ज्ञाता गणितज्ञ, जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक, जो काम ना करे अकर्मणीय, जो दिखाई ना दे अदृश्य, जिसे टाला ना जा सके अटल, जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी, जो कठिनाई से समझा जा सकता हो दुर्बोध, जो यश से युक्त हो यशस्वी, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पर्शीय। बच्चों यह वह शब्द दिए गए हैं शब्द भंडार में जिनका हमें कभी कभी अर्थ एक सा लगता है, लेकिन इनके अर्थों में भिन्नता होती है। जैसे कि बच्चों यहाँ देखो अवस्था, अवस्था का अर्थ होता है जीवन का बीता हुआ काल। तो वही बच्चों जो आयु होता है अवस्था से अलग है, आयु है जीवन की सारी अवधि। इसी तरह अर्चना जिसका अर्थ होता है धूप, दीप, फल इत्यादि से देवता की पूजा करना, तो वही बच्चों पूजा का अर्थ होता है बिना किसी सामग्री के भी भक्ति भाव से प्रार्थना करना। अहंकार होता है बच्चों घमंड। अभिमान होता है प्रतिष्ठा में स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझना। उपयोग होता है बच्चों सुंदर ढंग से काम में लाना। तो प्रयोग होता है किसी वस्तु को सामान्य रूप से काम में लाना। गिलानी होता है बुरे कार्य पर पश्चाताप होना। लज्जा होता है एक वांछनीय स्वाभाविक गुण। तो वहीं बच्चों वन होता है प्रकृति द्वारा निर्मित क्रमहीन वृक्ष लता आदि से आच्छादित भूमि यानी कि जंगल। उपवन होता है बच्चों मनुष्य द्वारा निर्मित वृक्ष या बगीचा। गौरव होता है अपने गुणों का उचित ज्ञान। गर्व होता है कुल, बल, विद्या आदि का अभिमान। स्वागत होता है किसी के आगमन पर सम्मान। अभिनंदन होता है किसी महान व्यक्ति का विधिवत सम्मान। परीक्षक होता है परीक्षा लेने वाला। निरीक्षक होता है जांच करने वाला। लालसा होती है किसी पदार्थ को पाने की इच्छा। लोभ होता है अधिक से अधिक पाने की इच्छा। कार्य होता है कोई साधारण काम। कर्तव्य होता है जिस काम में धार्मिक या नैतिक बंधन हो। आनंद होता है बच्चों प्रसन्नता का स्थायी और गंभीर भाव। सुख होता है मन के अनुकूल प्रतीत होना। ईर्ष्या होता है किसी के प्रति अकारण जलन का भाव रखना। द्वेष होता है सकारण शत्रुता का भाव। यत्न होता है कार्य पूर्ति हेतु की गई चेष्टा। चेष्टा होता है यत्न पूर्वक कार्य करना। बहुमूल्य है जिसका बहुत मूल्य देना पड़े। अमूल्य है जो वस्तु मूल्य देकर भी प्राप्त न हो सके।
शत्रु है प्राण तक ले लेने का इच्छुक, विरोधी है किसी विषय को लेकर विवाद रखने वाला, निर्बल है जिसमें उपयुक्त बल का अभाव हो, दुर्बल है जिसमें रोग आदि के कारण बल की कमी हो। क्लेश है मानसिक कष्ट, पीड़ा है शारीरिक कष्ट, शोक है किसी वस्तु के न रहने से उत्पन्न चिंता। बच्चों ध्यान दीजिए कैसे अंतर है सब में। दया है दुख से द्रवित होना, कृपा है दुख दूर करने की सामर्थ्य युक्त दया, उत्साह है मन की उमंग और साहस है हिम्मत। तो चलिए बच्चों, शब्द भंडार में इतना ही। आज आपको शब्द भंडार में जितने भी शब्द पढ़ाए गए आप लोग इन्हें अच्छे से याद करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।